दोनों बच्चे थे मेरे साथ और मैंने उनको 7:55 में गेट पे, स्कूल के मेन गेट पे ड्रॉप कर दिया। स्कूल के मेन गेट पे ही ड्रॉप करना होता है, वहाँ से बच्चे स्कूल के बिल्डिंग तक पैदल जाते हैं। 8:10 पे स्कूल के रिसेप्शन से वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आया, जो फ़ोन मैंने ही पिक किया। तो उन्होंने कहा कि बच्चा बाथरूम के बाहर गिरा हुआ मिला है हमें और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है उसको, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। द प्रद्युमन ठाकुर केस एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। तो ये बात है 8 सितंबर 2017 की, एक ऐसी सुबह जो शायद किसी ने इमेजिन नहीं की। हर दिन की तरह रायन इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में बच्चे अपनी क्लासेस के लिए आ रहे थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड बाय बोलकर घर लौट चुके थे। कुछ बच्चों को रिवीजन की टेंशन थी, तो कुछ बच्चों को एग्जाम को लेकर टेंशन थी, तो कुछ बच्चों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग की टेंशन थी। लेकिन इन सब बच्चों के बीच में एक ऐसा भी बच्चा था जिसको ना एग्जाम्स की टेंशन थी, ना किसी चीज़ की टेंशन थी। तो हम बात कर रहे हैं प्रद्युमन ठाकुर की, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बच्चा अपने स्कूल को सिर्फ अपना स्कूल डे शुरू करने आया था, लेकिन उसको खबर नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। 8:05 प्रद्युमन अपनी क्लास में नहीं पहुंचा था, लेकिन गार्डनर हरपाल सिंह की आवाज़ सबके कानों तक पहुंच गई थी। उसने ये देखा, कॉरिडोर में वॉशरूम के बाहर प्रद्युमन ठाकुर नीचे पड़ा हुआ, जिसके गले से खून निकल रहा था। हरपाल सिंह ने जल्द से जल्द चिल्लाकर सब स्टाफ मेंबर जैसे कि नीरजा बत्रा, अंजू डुडेजा, अशोक कुमार और हरपाल सिंह खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जल्द से जल्द प्रद्युमन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की और प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर को फ़ोन किया और बताया कि प्रद्युमन को चोट लग गई है, बादशाहपुर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो। वरुण जैसे ही बादशाहपुर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए, उन्हें फिर से फ़ोन आया कि बादशाहपुर हॉस्पिटल की जगह आर्टिमस हॉस्पिटल, जो कि बादशाहपुर हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए रवाना हो। हॉस्पिटल जाते वक्त वरुण के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद मामला उतना सादा नहीं जितना फ़ोन पर बताया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी मुलाकात स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर से हुई जो प्रद्युमन को हॉस्पिटल लेकर आए थे। स्टाफ ने बस उनसे ये कहा कि प्रद्युमन इमरजेंसी रूम में है। कुछ ही देर बाद वरुण से एक डॉक्टर मिले और उन्होंने कहा, कृपया ज्योति जी को आप इमरजेंसी रूम में ना लाएं। ये सुनकर वरुण का दिल और ज़ोर शोर से धड़कने लगा। वो अकेले इमरजेंसी रूम के अंदर गए और जो मंजर उन्होंने वहाँ देखा उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनका 7 साल का प्रद्युमन ठाकुर बेड पर बेजान सा पड़ा था। उसका स्कूल यूनिफॉर्म खून से पूरी तरह भीग चुका था। उसके गले के दाएं तरफ एक सफ़ेद बैंडेज था। खून की वजह से वो सफ़ेद बैंडेज लाल हो चुका था। जब डॉक्टर धीरे धीरे बैंडेज हटाने लगे तो वरुण की नज़र प्रद्युमन के गले के एक गहरे जख्म पर पड़ी। He was brought dead to the hospital, the doctor said. उस वक्त स्कूल में मौजूद सुभाष गर्ग, जो कि एक पेरेंट थे, who was present at the crime scene to better understand it. उन्होंने ये देखा कि वॉशरूम से लेकर कॉरिडोर तक खून के निशान फैले हुए थे और वॉशरूम के अंदर जाने पर एक चाकू पाया जिस पर खून लगा हुआ था और एक वॉशरूम स्टॉल जिसकी दीवारें खून से लथपथ थी। उस सीन को देखने पर सुभाष गर्ग और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने अपने फ़ोन से उस सीन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे इस घटना की वीडियो और तस्वीरें फैलने लगी, ये खबर देखते ही देखते मीडिया तक पहुंच गई और कुछ ही घंटों में लगभग हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी की चर्चा होने लगी। लेकिन कैमरास ने सिर्फ इस दर्दनाक घटने को रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने हरियाणा पुलिस की लापरवाही भी सबके सामने ला दिया। फुटेज में साफ साफ देख सकते थे कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अनजान लोग, जर्नलिस्ट और पेरेंट्स क्राइम सीन के आसपास जा रहे थे बिना किसी रोक टोक के। जिस जगह को तुरंत सील करके वहाँ के सबूत को सुरक्षित रखना चाहिए था, वहाँ पर आम लोग आ जा रहे थे। और फिर एक और हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के स्टाफ ने वॉशरूम के बाहर जो खून के धब्बे थे उसे गीले मॉप से साफ कर दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस गीले मॉप से साफ किया उसे वहीं वॉशरूम के बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद देश भर में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन के अहम सबूत अनजाने में मिटा दिए गए या फिर उन्हें बचाया ही नहीं गया। उस वक्त स्कूल में लगभग 200 फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स जमा हो गए, जिन्होंने स्कूल स्टाफ के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए और रिसेप्शन में घुसकर रिसेप्शन को तहस नहस करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ की ग्लासेस और टेबल्स को तोड़ना शुरू कर दिया और हरियाणा पुलिस को इंटेल ये मिली उनकी इंटेलिजेंस टीम से दैट समवन वुड ट्राई टू लिट अप द स्कूल ऑन फायर, जिसकी वजह से स्कूल को पुलिस ने मजबूरी में आकर बंद कर दिया। करीब 12:30 बजे प्रद्युमन के माता पिता उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर बाजार मॉर्चरी ले गए। वहाँ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक माथुर ने ऑटोप्सी की। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर माथुर ने बताया कि प्रद्युमन के गले पर 2 गहरे जख्म थे। पहला जख्म गले के बीच जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर बताई गई, लेकिन दूसरा जख्म उससे भी ज़्यादा गहरा और लंबा था। ये गले के बीच से शुरू होकर कान के पीछे तक था और डॉक्टर माथुर ने बताया
कि इसी वजह से उसका ज़्यादा खून बह गया और इस वजह से प्रद्युमन की मौत हो गई। वक्त 3:30 बजे प्रद्युमन का पोस्टमार्टम हो चुका था। लगभग 250 लोग पैदल हरियाणा पुलिस ऑफिस की तरफ रवाना हुए और पुलिस पर यह प्रेशर बनाया कि वो जल्द से जल्द कल्प्रिट को जेल भेजें और उन्होंने ये भी कहा कि दे विल नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्रिमेशन अंटिल द कल्प्रिट इज़ कॉट। उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज स्कूल में मौजूद है सब डिसफंक्शनल थे, लेकिन पुलिस ने 10 लोगों को डिटेन किया और क्वेश्चन किया, जिनमें से उन्होंने एक के शर्ट पर ब्लड स्टेन्स पाए। उसी दिन शाम के 6 बजे गुरुग्राम पुलिस ने अनाउंस किया कि दे हैव कॉट द कल्प्रिट और वो लोग 11:30 बजे रात को उस कल्प्रिट को सबके सामने ले आएंगे विथ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड अ कन्फेशन।